हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री क्लास 12 का पेपर होने वाला है 4 मार्च को, और उस पेपर में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी चैप्टर का क्वेश्चन मिस मत करना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। गोल्डन वीडियो होगा अगर आपने एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए हुए देखा तो। सभी 12 चैप्टर्स आपकी बुक की एकदम वेरी शॉर्ट टाइम में, मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर नहीं बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे कि आपको पीडीएफ अवेलेबल करवानी है तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। इसलिए वीडियो को ला सकना, पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठना है। वीडियो को वेरी शॉर्ट करके फास्ट फास्ट देखना, विदाउट स्किप किए हुए नॉर्मल तरीके से वीडियो देखना। तो क्लास 12 हिस्ट्री में आपके कैसे 80 में से 80 नंबर आप स्कोर कर सकते हो चैप्टर वाइज। देखो, मिक्सअप क्वेश्चन तो हर कोई बताता है, मिक्स क्वेश्चन तो हर कोई बता सकता है, पूरे पूरे बुक की हर कोई क्वेश्चन बता सकता है। लेकिन मैं सब में क्वेश्चन मिक्स बताने वाला हूँ नहीं, मैं चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ क्वेश्चन कि ईंटें मन की अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता से आपकी ये चैप्टर है, इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो अगर आपने मान लो अगर 25 मिनट का वीडियो भी अगर होगा और आपने वो भी पूरा अटेंड कर लिया तो गारंटी है कि उससे उसके आंसर अगर हम प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद मैं आपको वायरल पेपर भी बताऊंगा, जो बहुत पेपर वायरल हो रहा है, जो एग्जाम से उसके क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे, वो पेपर भी, उसका भी वीडियो आएगा, और मैप कैसे पढ़ते हैं उसका भी अलग वीडियो आएगा। विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ईंटें मन की अस्थियाँ। इसमें आप मार्क्स मिस करना थोड़े, क्योंकि ये जो है पिछली बार ये तैयार की थी। अगर आपके जैसे कि फर्स्ट चैप्टर अगर 7 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो उसी अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करना है। इस नंबर पर नोटिस बिल्कुल मत करना कि ये चैप्टर इतने नंबर का है, इसलिए पहले वीडियो देख लेना, मैंने बोल दिया है कि इस मार्क्स पर नज़र बिल्कुल मत डालना। ये पिछले साल टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, अगर है तो आप कर सकते हो। बाकी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा अपनाए गए निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए, और उसमें नगर नियोजन की गारंटी है प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रूफ बताऊंगा पेपर होने के बाद 4 तारीख को वीडियो बना के बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया और ये देखो मिल गया। इसलिए वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। सिद्ध कीजिए कि सिंधु सभ्यता के निवासियों का सुदूर देशों से संपर्क था। मन के निर्माण की पद्धति को करने का प्रश्न आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों की व्याख्या कीजिए, और सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में कनिंगम की चूक क्या थी। जो लघुत्रात्मक, जो शॉर्ट टाइप में आ सकता है 2 नंबर के, कि कनिंगम की चूक को स्पष्ट कीजिए, फिर क्या कनिंगम साहब ऐसे चूक गए थे। सो हड़प्पा सभ्यता से ये चैप्टर नगर नियोजन गारंटी है। सिंधु सभ्यता का जो पतन कैसे हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार। ये 3 चीज़ें अगर बड़े क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आराम से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, अपना अगला चैप्टर है अशोक वाला, राजा किसान और नगर। मार्क्स पर फोकस मत करना, मैं पहले बता दिया, क्योंकि मार्क्स पिछली बार टाइप किए गए, थोड़े मिसटेक हो गए, तो मैं आपको फास्ट फास्ट, एग्जाम होने वाला है बहुत जल्दी, तो मैं फास्ट फास्ट लेके आया हूँ आपके लिए। राज्य किसान और नगर में जो क्वेश्चन है वो है आपका, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सोर्स, देखो एक ही क्वेश्चन में 3 मिक्स कर दिए, जानकारी के स्रोत, इसके महत्व, और पतन पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसके अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके सोर्स क्या है, इसके महत्व क्या है, और इसका पतन कैसे हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप की व्यापारिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। सिक्के इतिहास अध्ययन का एक महत्वपूर्ण सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है, प्लीज रिमाइंडर पढ़ के जाना। अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन कीजिए, लास्ट का जो आपका है वो भी आ सकता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे, मतलब सोने के सिक्के का तरीके से प्रादुर्भ, जो उद्भव होने के तरीके से कम हो गए थे मिलने, क्या क्या कंडीशन थी वो आपको लिखने हैं। प्राचीन काल में भूमिदान पर टिप्पणी लिखिए, उपज बढ़ाने के प्रमुख तरीके आपको स्पष्ट करने हैं। ये था आपका सेकंड चैप्टर। फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि वीडियो थोड़ा, मैं भी नहीं चाहता आपका वीडियो ज़्यादा ही लंबा बने। आप ऐसा वीडियो अगर आपको मिल जाएगा, वीडियो बस जितना हो उतना पूरा देखना, एक गारंटी है मेरी तरफ से आपको इतने स्लाइड तैयार करके बता रहा हूँ, तो आपको इतना सा करना है कि वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। गारंटी है 15-20 मिनट के लगभग वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। थर्ड चैप्टर बंधुत्व जाति था, ये आपकी फर्स्ट बुक चल रही है, लगभग एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण पर टिप्पणी कीजिए। इसमें महाभारत के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, महाभारत का कब तैयार हुआ, किसने तैयार किया, कितना टाइम लगे, क्या स्वरूप है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, वगैरह सब इसमें आ गए। पितृवंशिकता, बंधुता और विवाह के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। पितृवंशिकता क्या है, बंधुता क्या है, विवाह के प्रकारों को आपको लिखना है। आप कैसे कहेंगे कि सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा रचित परिपाटी का उल्लंघन किया गया, ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ के जाना। 4 वर्णों की प्रमुख जीविकाएं, जीविकाएं मतलब उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। पुरातत्वविद बीवी लाल, ब्रजबासी लाल,
बीबी लाल मतलब ब्रजबासी लाल द्वारा खोजे गए साक्ष्य पर टिप्पणी लिखी है। 5 तरह के उन्होंने उत्खनन किए थे। तो पहले तीसरे स्तर के क्या बोलते हैं, दूसरे लेवल के क्या बोलते हैं, पूरा एक तरीके से आपको बताना है बीबी लाल का द्वारा। स्त्री धन को परिभाषित कीजिए, हर साल रिपीट होता है। और चांडालों के प्रमुख कर्तव्य रिपीट इंपॉर्टेंट, मनुस्मृति चांडाल कर्तव्य, ये प्रश्न लगभग पूछे जा सकते हैं आपसे। इस चैप्टर में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। अगला हम बात करते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, स्तूप वगैरह ऐसा आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, स्तूप, इसमें स्तूप कंप्लीट आएगा। सांची की स्तूप में भोपाल की बेगमों का योगदान का, शाहजहाँ बेगम और सुल्ताना जहाँ बेगम दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन लिखना है। सांची का स्तूप, सब कुछ आ गया सांची की स्तूप। प्राचीन काल में यज्ञ की परंपरा पर टिप्पणी लिखी है। जैन धर्म की शिक्षा और इसका विस्तार, देखो विस्तार भी शामिल कर दिया है मैंने। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैन धर्म का विस्तार, तो विस्तार भी आ गया। आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, ऐसा कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, वो भी इतने कम टाइम में। फिर मैं आपको पेपर बताऊँगा, पूरा बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, कि कैसे क्वेश्चन दिखेंगे और एकदम एक्चुअल। बोर्ड की टॉपर्स की कॉपी हिस्ट्री की मैंने डाल दिया है, वीडियो देखना, लगभग काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स किया है, आप देख सकते हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा मैप कैसे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और इसके फैलने के कारण तथा विस्तार को समझाइए तथा बौद्ध संघ संचालक पद्धति को स्पष्ट कीजिए। एक ही क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन कवर है। बौद्ध धर्म की शिक्षा आ गई, बौद्ध धर्म का फैलने का कारण आ गया दूसरा नंबर, बौद्ध धर्म का विस्तार आ गया तीसरा, बौद्ध धर्म की संचालक पद्धति, 4 क्वेश्चन एक में कंप्लीट हो गए आपके। अमरावती की स्तूप के नष्ट होने के कारण बताने हैं। स्तूप निर्माण की संरचना का आपको वर्णन करना है। स्तूप निर्माण कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्तूप निर्माण, मंदिर निर्माण, इसके साथ टिक करना, मंदिर निर्माण का भी क्वेश्चन आ सकता है, मंदिर निर्माण की पद्धति। बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान पद्धति को समझाते हुए मुक्तिदाता की धारणा को स्पष्ट कीजिए। महायान हीनयान का डिफ्रेंशिएट करने का क्वेश्चन आ सकता है, महायान और हीनयान। महात्मा बुद्ध से जुड़े उपासना के प्रतीक रिक्त स्थान क्या दर्शाता है, महापरिनिर्वाण क्या दर्शाता है, सब चीज़ें आपको लिखनी है। अगला आपकी अगली बुक आ जाती है यात्रियों के नज़रिए, ट्रैवलर्स वाला जो है, उसके बारे में आपका जो क्वेश्चन है, अल बिरूनी कौन था, उसकी किताब उल हिंद पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी लिखिए। अल बिरूनी की किताब उल हिंद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इब्न बतूता के बारे में देखो, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, तीनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। इब्न बतूता भारत कैसे पहुंचा, उसका पूरा प्रोसेस, और वो हटिला यात्री क्यों कहा गया। प्रश्न आ सकता है हटिला यात्री किसे कहा गया, तो इब्न बतूता को कहा गया। आप तो 4 तारीख को पेपर मैच करना, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रांसवा बर्नियर कौन था, उसका ग्रंथ किस पर आता, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अल बिरूनी द्वारा वर्णित भारतीय वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगभग भी। अल बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या बताया है, उसके बारे में। इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय संचार प्रणाली, डाक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट हो रहा है। डाक उल्लू को जो दावा, शहरों की विशेषताएं, शहरों नहीं शहरों, सिटी की विशेषताएं, दौलताबाद, दिल्ली वगैरह, और ताराबाद, मिक्स कर दिए सारे क्वेश्चन। बर्नियर द्वारा भारत में निजी भू स्वामित्व को स्पष्ट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसने हानिकारक बताया था। मध्यकालीन भारत में दासियों के कार्यों का, जो दासों के कार्य थे, आपको वो वर्णन करना है। तो बर्नियर को ढंग से पढ़ के जाना है, गारंटी है बर्नियर का क्वेश्चन बड़ा। और बर्नियर, इब्न बतूता, इब्न बतूता की डाक संचार प्रणाली और बर्नियर का भू स्वामित्व जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है भक्ति सूफी। काफ़ी लोगों को पसीने छूट जाते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि टफ होता है। भक्ति सूफी टफ इसीलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ऐसे फॉरेनर वर्ड, मुस्लिम वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जियारत, कव्वाली वगैरह, तो आप थोड़ा अजीब ले सकते हैं, लेकिन चैप्टर ईजी है अगर समझ लिया तो। देखो इसी क्वेश्चन, उपासना की महान और लघु परंपरा के ऊपर लेख लिखिए। उपासना की जो महान परंपरा, लघु परंपरा पर आपको लिखिए। अलवार और नयनार संतों की धार्मिक गतिविधियां, बड़ा प्रश्न आता है, हर साल आता है, रिपीट होता है, अलवार नयनार संत। भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, बांसवाना, बांसवाना के बारे में, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। सूफी मत के धार्मिक विश्वास और आचरणों का, ये गारंटीड प्रश्न पढ़ के जाना। सूफी मत का धार्मिक आचरण विश्वास, इसमें सब कुछ आ गया। सूफी मत, भारत में चिश्ती सबसे प्रभावशाली क्यों रहे, इसकी उपासना और जियारत पद्धति का वर्णन कीजिए। चिश्ती की उपासना पद्धति और जियारत पद्धति का आपको वर्णन करना है। सूफी संतों और राज्यों के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। कबीर की प्रमुख शिक्षा और गुरु नानक जी की सिख मत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गारंटी ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रमुख 5 जो सिद्धांत थे वो आपको बताने। स्क्रीनशॉट ले लेना, गारंटीड है। भक्ति सूफी से गारंटीड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। विजयनगरा, विजयनगर इंपॉर्टेंट, बहुत दिखने की दृष्टि से हेरिटेज, एक तरीके से यूनेस्को में शामिल, इससे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हम्पी की खोज पर टिप्पणी लिखी, हम्पी की खोज पर टिप्पणी लिखी, हम्पी का क्वेश्चन।
कृष्णदेवराय की प्रमुख उपलब्धि है। इसमें सुलु, तुलु, चालुक्य, संगम वगैरह सब कुछ को आपको उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कालक्रम याद रखना। सबसे पहले कौन थे, सुलु को तुलु वगैरह, इस तरीके से हर्यक वगैरह सबको पढ़ने। विजयनगर में नायक और अमर नायकों की विशेषताएं आपको लिखनी है। किलेबंदी और सड़कों की शैलियाँ, विजयनगर में किलेबंदियाँ कैसे, क्यों, किस प्रकार की जाती थी और सड़कों की शैलियाँ क्या थी। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। गारंटीड प्रश्न देखने को मिलेगा। राय गोपुरम, सभा मंडप, विट्ठल मंदिर और रथ गलियाँ, इन चारों में से कोई भी टिप्पणी या फिर कोई से भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है। गोपुरम भी आ सकता है। महानवमी डिब्बा 2024 में आया था गोपुरम। महानवमी डिब्बा के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डोमिंगो पेस द्वारा किए गए विजयनगर की बाजारों का वर्णन कीजिए, लगभग अच्छा क्वेश्चन है, छप सकता है। किन्हीं 3 तर्कों के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि विजयनगर का ही राजधानी के रूप में चयन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उनको और कोई सब विजयनगर के अलावा और कोई ऐसा नहीं मिला कि उसको हम राजधानी बना सके। आखिर विजयनगर में ऐसा क्या था, लिखना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई होप कि आपको विजयनगर वाला मिल गया होगा। तो ये आपका विजयनगर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लास्ट इस बुक का, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, किसान, जमींदार और राज्य, मुगल के बारे में है। मुगल ग्रामीण समाज की स्थिति, किसानों की और राज्य की या स्थिति। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आप देखो, मध्यकालीन कृषि इतिहास के जानने के सोर्सेस, स्रोत लिखने हैं आपको। आयन एक बड़े तो था ही, उसके अलावा पंजाब और गुजरात से हमें क्या क्या मिले, राजस्थान वगैरह, वो आपको लिखने हैं। खुद कास्ट और पाई कास्ट में डिफरेंस, पोलज और पड़ोती में अंतर भी पूछा जा सकता है, याद रखना। वो जो भूमि की वर्गीकरण कर रखे हैं वो भी अंतर पढ़ के जाना, कंपेयर पढ़ के जाना। और खुद कास्ट और पाई कास्ट में अंतर। मुगलकालीन ग्रामीण जाति पंचायत और राजस्थान की जाति पंचायत के प्रमुख कार्य, जाति पंचायतें क्या थी और क्या क्या कार्य के होते थे, मुख्य क्या क्या कार्य होता था, पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। मिरास, वतन और जजमानी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जजमानी व्यवस्था, मिरास और वतन पढ़ के जाना है। मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कीजिए। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी क्या, नहीं, नेवर। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। जंगली, मवास और पेशकश, पेशकश क्या थी, हाथी की एक टैक्स था। मवास क्या था, शरणार्थियों को अड्डा देने वाला जंगल, एक तरीके से जंगली किसे कहते थे। इस चीज़ों को देखो सारे, मैं चाहता हूँ कि आपकी एक भी नंबर नहीं कटे। वीडियो ढंग से अटेंड करना, पूरा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जमींदार किसे कहते थे, कोई नई जमींदारी कैसे प्राप्त कर सकता था, इंपॉर्टेंट है जमींदारी प्राप्त करने का सोर्सेज। मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। आइन ए अकबरी के प्रमुख भागों और सीमाओं पर टिप्पणी कीजिए। अगला अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अगली बुक की हमारी, उपनिवेशवाद और देहात, जो तुम्हारी मॉडर्न इंडिया वाला है, आधुनिक भारत, थर्ड बुक हमारी, उसमें हम आ चुके हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है, इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या था, इसके लागू करने के कारण और जमींदार द्वारा राजस्व नहीं अदा करने के कारणों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आ जाएगा इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था, इसको क्यों लागू किया गया, देखो कारण भी इसी में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चन बन सकता है कि जमींदारों द्वारा राजस्व क्यों नहीं अदा किया जाता था, वो चूक कर देते थे। क्यों चूक कर देते थे, आपकी किताब में टॉपिक देगा कि जमींदारों द्वारा राजस्व अदा करने में चूक, उसके कारण बताने। पांचवी रिपोर्ट पर टिप्पणी कीजिए। पांचवी रिपोर्ट, फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, वो लिखना है आपको, प्रवर समिति वाली। अंग्रेजों को संथाल आदर्श वांछनीय के प्रतीत हुए। संथाल विद्रोह के कारणों का, संथाल विद्रोह के कारण आगे परिणाम, परिणाम भी आपको लिखने हैं, परिणाम, परिणाम इंपॉर्टेंट है। बम्बई में दक्कन विद्रोह के कारणों का वर्णन कीजिए। बम्बई में दक्कन विद्रोह क्यों हुआ, दक्कन विद्रोह के क्या परिणाम हुए, दोनों क्वेश्चन आगे देखो। फिर दक्कन दंगा आयोग, दक्कन दक्कन दंगन, वही इसमें आपका कपास वाला आपको याद करके जाना है। संथाल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई पढ़नी है। इस्तेमारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून पढ़ के जाना है। और दक्कन दंगार वगैरह इसके बारे में पढ़ के जाना, इससे बहाल बिल्कुल देखने को मिलेगा। और कुदाल और हल की लड़ाई के बारे में आप क्या जानते हैं, कुदाल किसकी लड़ाई थी, हल किसकी लड़ाई थी। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति, कोई इसे मिस नहीं करेगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो बस वही कि 1857 की क्रांति कब कहाँ से शुरू हुई, मेरठ 10 मई 1857 को, इसका डर्रा क्या सा था। अच्छा, आप कैसे कहेंगे, सिद्ध कीजिए कि 1857 के विद्रोह में संचार और समन्वय था। ये गारंटीड प्रश्न सीबीएसई लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई लेवल पे पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्रोह का डर्रा कैसा था। 1857 की विद्रोह में नेता और अनुयायी क्या, नेता, ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो कानपुर में नाना साहब है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है। इसी तरीके से आपके अलग अलग, जो अवध में कौन से, बेगम हजरत महल थी, लखनऊ के नवाब थे, अलग अलग ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार से आरा जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। तो वो आपके क्वेश्चन, अंग्रेजों की अवध में दिलचस्पी क्यों थी, अवध विलय की प्रक्रिया को समझाइए, विद्रोह की असफलता का कारण बताइए। ये तो अलग ही पूछ लिया। विद्रोह की असफलता का कारण बुक में डायरेक्ट मेंशन नहीं है, अगर बुक को चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह का दमन करने के क्या क्या तरीके अपनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा।
विद्रोहियों ने वैकल्पिक सत्ता की ऑप्शनल जो गवर्नमेंट जो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट की स्थापना की थी विद्रोहियों ने, अलग अलग सतारा है, झांसी है, सत्ता बनाई थी, किस प्रकार की थी। विद्रोहियों की छवियों, राष्ट्रवाद के बारे में आ गया। विद्रोह की छवियों के बारे में ब्रिटेन में किस प्रकार की प्रतिशोध और तड़प की भावनाएं विकसित हुई, और विद्रोह में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को उभार किस प्रकार हुआ, ये भी लास्ट का क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका गांधी जी वाला है, राष्ट्रीय आंदोलन। ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसमें कुछ अलग वगैरह नहीं है भाई, बचपन से पढ़ते हुए आए हो। देखो, असहयोग आंदोलन के कारण, विस्तार और परिणाम, बचपन से पढ़ रहे हो। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च, और हमारा ये जो सविनय अवज्ञा, ये सब बचपन से पढ़ रहे हो। टिप्पणी लिखनी है आपको, गारंटी प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। टिप्पणी के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, टिप्पणी वाले क्वेश्चन, इसीलिए ये जरूर पढ़ के जाना। इसमें देखो, रोलेट एक्ट अलग अलग पढ़ना, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दांडी यात्रा, गोलमेज सम्मेलन, खेड़ा सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट को समझाइए, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में हर साल क्वेश्चन, हर साल ये तो पढ़ के ही जाना। कोई अगर ये क्वेश्चन मिस कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि वो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ने गया। ये तो क्वेश्चन हर साल मैं देख रहा हूँ, 6 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लगभग एनसीईआरटी जब से लागू हुई 2021-22 से क्वेश्चन आ रहा है। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये भी इम्पोर्टेंट, वही क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद गांधी जी के जीवन के अंतिम श्रेष्ठतम क्षण थे, मतलब जो अंतिम, जो गांधी जी के जो प्रीसियस मूवमेंट था, गांधी जी का लास्ट जो टाइम था गांधी जी का, ये दोनों क्वेश्चन, पांचवा और छठा तो इस बुक से पढ़ के जाना है। सही मायने में जन आंदोलन था और गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे, जरूर पढ़ के जाना। लास्ट चैप्टर संविधान निर्माण, संविधान का निर्माण, इस वाले से जो लास्ट चैप्टर से आपका संविधान निर्माण से भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कुल कितना समय लगा और कब लागू किया गया, तीनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए। त्रिगुट में, भारतीय संविधान निर्माण में त्रिगुट में कौन कौन शामिल थे, उनका क्या क्या योगदान था, त्रिगुट कौन कौन थे, तीन गुट कौन कौन से थे, तीन नेता कौन थे, वो नाम लिखने हैं, प्लस उनका क्या क्या कार्य था, तीनों का अलग अलग। संविधान के ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव का वर्णन कीजिए कि कब कहाँ पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। इसके अलावा स्वतंत्रता के समय गांधी जी के जीवन, स्वतंत्रता के समय भीषण संकट काल में संविधान निर्माण में उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा सार हो गया चैप्टर का। संविधान पृथक निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न विवाद होगा, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मत आपको बिल्कुल लिखना है, स्पष्ट लिखना है, कोटेशन डालने। पृथक निर्वाचिका का संबंध, भाषा का मसलों को कैसे सुलझाया गया, संविधान की भाषा अभिभाषाई विवाद, संविधान समिति की भाषाई विवाद को स्पष्ट करना है, और एक शक्तिशाली केंद्र की शक्तियों के निर्धारण के रूप उत्पन्न विवाद, केंद्र और राज्य की शक्तियों का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें आपको लिखना है। ये था मेरी तरफ से हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। मैंने 18 मिनट के इस वीडियो में आप मेरी तरफ से पूरा करने का आपको ट्राई किया है। देखो, हर 12 चैप्टर्स का मैंने फटाफट फटाफट आपको रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कि 18 मिनट में पूरा आपको एक तरीके से चैप्टर मिल जाए, पूरे क्वेश्चन के क्वेश्चन मिल जाए। वीडियो पसंद आया होगा तो दिल से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मैप कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से मैप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद लेके आऊँगा, और आपका बोर्ड का पेपर रियल की कैसे देखेगा और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग देखने को मिलेंगे। ये तो चैप्टर वाइज हो गए, फाइनल में और लेके आऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। सबके पूरे में से पूरे नंबर आए, आई होप ये मेरी गारंटी है, अगर वीडियो अच्छे से अटेंड किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।